फादर मिस्टर इसका रोल मैं प्ले करूंगा। डिफेंस लॉयर का रोल प्ले करेंगे मानव एलिश। प्रोसिक्यूटिंग लॉयर यानी सुनील भंडारी का रोल प्ले करेंगे कपिल। एसीपी ऑफिसर डॉक्टर सालिया का रोल प्ले करेंगे नोमान। फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड डॉक्टर केशव रानी का रोल प्ले करेंगे अजय। नायक ये सनाया का नायक है मिस्टर प्रमोद कांगड़ा और इसका रोल प्ले करेंगे नितेश। फ्रेंड ऑफ सनाया जिमी डिसूजा इसका रोल प्ले करेंगे शोएब। हाई कोर्ट जज मिसेस स्मिता ठाकुर इसका रोल प्ले करेंगे रूपल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज मिस्टर मनोज इसका रोल प्ले करेंगे परविंदर। टीचर ऑफ आदित्य मिसेस निशा गुप्ते इसका रोल प्ले करेंगे चेतना। एंड फ्रेंड ऑफ आदित्य दिशा इसका रोल प्ले करेंगे केतन। तो आज के हमारे मूव कोर्ट के जो मेन कैरेक्टर है वो है आदित्य शर्मा। वो एक फुटबॉल प्लेयर है, एक जवान लड़का है और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो एक फुटबॉल मैच के दौरान फुटबॉल मैच जीत जाता है और उसी खुशी में पार्टी का ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको उसी दिन एक बहुत खुशखबरी मिलती है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस दिन। उसके जीजा भी फर्स्ट क्लास कंपनी में ड्राइवर होते हैं और वो भी कभी कभी राइड्स भी लिया करता है। तो उस दिन उसकी बहन उसको बोलती है कि कुछ राइड्स ले लो ताकि हम पैसे जुटा सकें। तो वो खुश होता है तो राइड्स लेने से मना नहीं कर पाता और राइड्स लेता है। लेकिन 3-4 राइड्स लेने के बाद जब उसका पार्टी जाने का टाइम हो जाता है तो वो एक केमिस्ट की शॉप पर जाता है और इस दौरान उसके कार में एक लड़की आके बैठती है जिसका नाम है सनाया है। इसके बाद जैसे ही वो कार में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की बैठी हुई है। वो उसे बोलता है कि आप यहाँ से जाइए, मुझे अपने घर जाना है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी राइड एक्सेप्ट कर लो। उसके वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसको मना नहीं करता है और राइड को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसके बाद बार बार सनाया डेस्टिनेशन को चेंज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है आदित्य पार्टी के लिए और वो इतना लेट हो जाता है कि ऑलमोस्ट पार्टी का टाइम खत्म हो जाता है और इसीलिए उनके बीच छोटी मोटी बहस भी होती है। और इसके बाद सनाया अपना जो लास्ट डेस्टिनेशन होती है वो सेलेक्ट करती है अपना घर और उसके बाद आदित्य उसको उसके घर ड्रॉप करके वापस आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी कार में सनाया का मोबाइल रह गया। उसके बाद वो सनाया को अपना मोबाइल वापस देने के लिए जाता है और इसी दौरान सनाया उसे घर पर इनवाइट करती है क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि उसकी वजह से आदित्य की पार्टी मिस हो गई और इसीलिए आदित्य उसके घर में जाता है। वो एल्कोहल देते हैं और नशे की हालत में वो लोग चाकू वाला गेम खेलते हैं जिसमें सनाया के हाथ पर चोट लग जाती है और उसका जो खून होता है वो चाकू पर लग जाता है। इस दौरान वो लोग इंडिकेट होते हैं। उसके बाद सनाया आदित्य को ड्रग्स देती है और उसके बाद आदित्य को कुछ भी याद नहीं रहता है। उसके बाद आदित्य को सुबह 3 बजे डाइनिंग टेबल पर होश आता है। अब आगे तो जैसा कि आप सबने देखा सनाया खून से लथपथ, सनाया का खून हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एक सोचता है कि अगर वो उस समय वहाँ पे रुकेगा तो मर्डर का इल्जाम उसी पर आएगा। इसलिए वो चाकू पर से निशान साफ करता है, अपने सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश करता है और तेजी से वहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच सनाया के पड़ोसी मिस्टर कामदार उसको वहां से भागते हुए देख लेते हैं और पुलिस को सूचित कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर चूंकि आदित्य नशे की हालत में था और तेजी से गाड़ी लेकर भागा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर पुलिस उसको ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लेती है और पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लाती है। वहीं दूसरी ओर मिस्टर कामदार ने भी चूंकि कंप्लेंट की थी तो वो भी पुलिस स्टेशन आते हैं और वो पहचान लेते हैं कि आदित्य वही लड़का है जो वहां से भागा है और अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली होगी कि आदित्य एक अस्थमैटिक पेशेंट है, उसे अस्थमा के अटैक्स आते हैं और वहाँ भी उसे अस्थमा का अटैक आता है और वहाँ पर आईपीएस रघु सालिया उसे एक इनहेलर देते हैं जो कि टाइप सी से बराबर हुआ और क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस था। इस बात पर गौर किया जाता है। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है कहानी के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किरदार
होती है और वो खुद से ही आदित्य का टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो आदित्य के घर जाते हैं और उसकी फैमिली को सब कुछ बताते हैं। उसके बाद फर्स्ट कोर्ट सीन। Prosecution may proceed. सर, ये एक्टिव का ऑर्डर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए एंड लड़की का पुलिस कस्टडी में रहने इस केस के लिए डिफेंस सर आदित्य के ग्रेड पेपर है। तो इसका कोई क्रिमिनल पास रिकॉर्ड नहीं है और काफी शरीफ फैमिली से बिलोंग करता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे घर पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर प्लीज बेल ग्रांट कर दीजिए। सर इट इज द केस ऑफ रेप एंड मर्डर मल्टीपल स्टेप हमें नहीं चाहिए कि बेल जब जैसा कुछ हो। सर इसके पास तो पासपोर्ट नहीं है, बेचारा बेल जब क्या करे। सभी हम ये मांग करते हैं कि आपसे अपील करते हैं कि एक्यूज को पुलिस कस्टडी दे। वेल बेल इज आउट ऑफ क्वेश्चन। एक्यूज को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड मिल रहा है। इसके बाद आदित्य शर्मा की इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईपीएस ऑफिसर प्रभु साहिया को कुछ खास मालूम नहीं होता और इसीलिए वो नार्को टेस्ट करने का सोचते हैं और आदित्य के जीजाजी को इमोशनल ब्लैकमेल करके आदित्य से जबरदस्ती नार्कोटिक टेस्ट के पेपर्स पर साइन करवा लेते हैं। अब नार्कोटिक टेस्ट कैसे? आ गया को पहचानते हो? सने जब काला पीड़ी तब तुमने क्या किया सोचा था? बहुत गुस्सा। सने कैसी लगी तुम्हें? तुम सिर्फ ब्रेक जाना चाहते थे? नहीं। तुमने कॉन्डम्स कर दिए? तो पार्ट नहीं हो। तुम उसके साथ सोना चाहते थे? तो पार्ट नहीं काम नहीं पार्ट। तुम किसके साथ सोना चाहते थे? ये क्या कर रहे हैं? कोर्ट का ऑर्डर भी और आपका क्लाइंट का कंसर्न भी है हमारे पास। सर प्लीज इस इन्वेस्टिगेशन को रुकवाइए। बहुत पेशेंट सिस्टमैटिक है, उसको परमानेंट मान लिया सर प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा, प्रोसीजर ऑलरेडी चालू है। वैसे तो बोल रहे थे बड़ा सा ओपन और स्ट्रेट कोर्ट है, तो फिर ये क्यों नार्कोटिक टेस्ट का गेम खेलना चाहते हैं? तुम पार्टी में नहीं जा सकते थे, समय की वजह से नहीं जा सकते। क्यों लगा? कैसा लगा? गुस्सा आया था ना? बहुत गुस्सा है। तो फिर तुम क्यों गए समय में? गाड़ी में मेरी सीट उसका बहुत तो कौन जाएगा तो क्या होगा? और इम्पोर्टेंट उसको सही सही पत्र तो ना डालते। क्योंकि समय तुम्हारी इतनी बर्बाद कर चुकी थी, तुम उस पर गुस्सा हो। याद करो फिर तुमने सुनाई उठाया। ये गेम क्या? गेम खेलना चाहती थी? चिल्लाई हो? फिर तुमने क्या किया? फिर नाइट उठाया, उसे सिलेक्ट किया। बाहर कर सकते, याद करो।
करता है उसको अस्थमा का अटैक आता है और यहीं पर इस टेस्ट को रोक दिया जाता है। इसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग मीडिया में लीक हो जाती है और इसकी वजह से आदित्य शर्मा के साथ साथ फर्स्ट कैब कंपनी जो कि इस केस में इन्वॉल्व है उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, लोग उसका भी नाम खराब करने लगते हैं और इसीलिए कंपनी अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही नामी और काबिल वकील मानव माथुर को अपॉइंट करती है, जो एक हियरिंग के 15 लाख रुपए लेते हैं। वो आदित्य के घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं and then force him to बुक ले ले रुमाल ला सर मैं पुलिस की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट की कस्टडी बढ़ाई जाए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस और नहीं चाहिए। Your Honor, I am Manav Mathur, appealing on behalf of Appeal Aditya Sharma. Sir, पिछले 2 हफ्तों में पुलिस ने कुछ नया इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। मेरे क्लाइंट से जो नार्को टेस्ट फोर्स किया गया था, ये उसी बात का सबूत है। It was highly illegal जिस तरीके से वो टेस्ट करवाया गया था। एक्सक्यूज मी मैम, कोर्ट का ऑर्डर भी था, आपके क्लाइंट का कंसेंट भी था हमारे पास। Consent. Family को manipulate करके कागज पर जबरदस्ती साइन करवाने का consent कहते हैं मिस्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। I call it as complaint. Sir, बस इतना ही नहीं। ये जाति फिजिकल ब्रूटैलिटी की नहीं थी। I can say for a fact, but of course they will deny, but उनके डिपार्टमेंट में से किसी ने सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को मीडिया में लीक कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट के खिलाफ मीडिया में आज एक पैरेलल ट्रायल चल रहा है। My client is being judged by every count he can have on the internet. इसलिए यदि आपकी दरख्वास्त है, it's my humble request to you कि अब्दुल आदित्य शर्मा को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। This is crucial not only for this case but also for my client's safety. Thank you, Your Honor. आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दिया गया था, मैं भी उसको 7 दिन मेरी जुडिशियल कस्टडी में भेजना। सर प्लीज इतना ही समय चार्ज फाइल करेंगे आपका। इसके बाद माधव मिश्रा मानव माथुर के साथ जुड़ जाते हैं और इस केस के सबूत ढूंढने में लग जाते हैं। चूंकि मजिस्ट्रेट जेल में आदित्य को शिफ्ट किया गया है, तब इसलिए मानव माथुर और माधव मिश्रा वहां पर उससे मिलने जाते हैं और उससे पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान इनहेलर दिया था जो क्राइम सीन से बरामद हुआ था। ये उनके बहुत सारा काम आता है। वहीं दूसरी ओर मानव मिश्रा सनाया के इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करते हैं और उसमें उन्हें पता चलता है कि वो LFRDC यानी कि लाइफलाइन फाउंडेशन रिहैबिलिटेशन एंड री एडिक्शन सेंटर में काम किया करते हैं, लेकिन उससे वो छोड़ दिया और वो इसी का रीजन जानना चाहता है और इसीलिए वह पुलिस से पहचान होने के कारण सनाया के घर जाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और सबूत इकट्ठा करते हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस जिम्मी डिसूजा नाम के एक शख्स से पूछताछ करती है जिसने उस रात सनाया को 9 बार कॉल किया। वहीं दूसरी ओर मानव माथुर आदित्य शर्मा के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आदित्य शर्मा पे कौन से चार्जेस लगे हैं। वो चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मर्डर, आईपीसी सेक्शन 376 ए के तहत रेप, आईपीसी सेक्शन 354 डी के तहत क्रिमिनल असॉल्ट ऑन अ वुमेन यानी स्टॉकिंग, आईपीसी सेक्शन 449 के तहत हाउस ट्रेसपास, आईपीसी सेक्शन 201 के तहत टेम्परिंग ऑफ एविडेंस एंड आईपीसी सेक्शन 353 के तहत असॉल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट। इसके अलावा मानव माथुर को ये भी बताता है कि उनकी अपील पर कोर्ट ने उन्हें एक डायरेक्टिव दिया है कि अब इस कोर्ट को इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और इसीलिए अगली हियरिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी
और इसी दौरान प्रोसिक्यूटेड एडवोकेट के तौर पर सुनील भंडारकर को नियुक्त किया जाता है, जो कि एक बहुत ही नामी वकील है। अब हाई कोर्ट के चीफ स्टाफ। Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Please, Your Honor. Your Honor, I'd like to present this on behalf of Honorable Court that कैसे पेश फांसी था उसी के घर में हैरान करने वाले तरीके से एंड वेरी मर्डर किस हद तक वायलेंट एंड वायलेटिंग हो सकता है ये क्राइम खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की सर्विस से भी लगू पाया उसके बाद हम जैसे बेडरूम की तरफ गए, बेडरूम की जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज गुड, मैट्रिक्स ऑफ फुल्ली गोल्ड स्टोरी है। और विक्टिम डॉक्टर से पूरी बताते हैं कि उसका जो हत्या है वो बड़ी बेरहमी से चाकू के वार से की गई 15 विक्टिम्स से। और विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि उसकी मृत्यु जो है वो उसी के गले के अंदर उसका खून जमा होने की वजह से घुटकर हुई। इट इज हॉरिबल टॉर्चर। क्राइम सीन इतना विध्वस्त था कि हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस डिपार्टमेंट ने वहीं पे उल्टी कर दी। इट वाज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और जज को केस कोर्ट से कराया को जस्टिस। ऑफिसर, अगर आपके निजी जज्बातों को एक तरफ रखकर सिर्फ इस केस पे ध्यान दिया जाए तो ये बताइए अक्यूज आदित्य शर्मा के अरेस्ट से पहले क्या हुआ? 3 बजे हम जब स्टेशन ऑफिस में तो वहाँ आदित्य शर्मा भी आया हुआ था। उसको भी मैंने एक्सीडेंट एंड विकेट के केस में अरेस्ट किया हुआ था। फिर कांडा जी की स्टेटमेंट से हमें पता चला कि वही वो लड़का है जो वहाँ सलाम के घर से भागा था। उसके बाद मैंने उसकी जैकेट से चाकू भी पकड़ा। और ये बताइए इसके अरेस्ट के बाद क्या हुआ? बताया मुझे पूछा अरेस्ट के ठीक बाद क्या हुआ? तुरंत बाद वहाँ क्या हुआ? उसका गलत ऑफिसर, तुरंत बाद आपने आदित्य शर्मा को पटना यूनियन में पकड़ाया जो कि क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस था जो आपने खुद क्राइम से गुनाह करने से लिया। जी ऐसे ही मतलब मुझे समझाइए कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा होता है किसी नॉट क्राइम में चीजें पड़ी हुई हैं इंक्लूड एज क्रिटिकल पीस ऑफ एविडेंस आप लोग उठा के लोगों में बांट देते हैं? उस टाइम उसकी ध्यान को बताया कि वो इंसान है। इंसानियत के तौर पर बहुत कुछ कर सकते थे, जैसे आप उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिला सकते थे, हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे। टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का रास्ता नहीं क्यों चुना? माय पॉइंट योर ऑनर इज कि इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को कुछ भी समझ नहीं है कि सीन ऑफ क्राइम क्या है, कौन-कौन सी चीजें हैं जो क्रिटिकल एविडेंस हो सकती हैं। ऐसे ऑफिसर की रिपोर्ट पर हम कैसे जा सकते हैं? पुलिस की लापरवाही को ध्यान में रखते हुए डिफेंस कोर्ट से मांग करता है कि इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा किया जाए और आदित्य शर्मा को भेज दिया जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू। Yes, sir. It is clear to the Honorable Court that why the defense is taking such a step, just to delay the justice, and judgment, Your Honor. It is completely transparent that कैसे from crime scene से लेके weapon of murder तक हर जगह पर fingerprints of the accused आदित्य शर्मा। आखिरकार अब इनहेलर से क्या ही बदलने वाला है, Your Honor? The criminal is guilty. Next, case number 4697
8/0 October 2020 आदित्य शर्मा को बुला विचार को बुला Your Honor, I seek the Lordship's permission to call my next witness. Permission granted. मैं जो भी बोलूँगा आप सब बोलूँगा इसके सिवा कुछ नहीं। तो जिशा, उस रात जब 11 बजे आपने आदित्य शर्मा को कॉल किया, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? हम सब पार्टी कर रहे थे और आदित्य अभी तक आया नहीं था तो उसका वेट कर रहे थे। वेट कर रहे थे, मतलब आप उसका वेट करते करते उसको कॉल किया। आपको याद है बातें करते समय ऐसा लग रहा था कि आदित्य बड़ा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस थे और वो बोल रहा था कि कुछ लोचा हो गया है और फिर हमने लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनी। अच्छा, लड़की चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या आपने आज इस लड़की को क्या बोला? वो लड़की बोल रही थी कि आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। Why to be noted by Lord? सनाया ने बोला I will complain against you. मिस्टर निशांत, बताइए क्या संज्ञान को जानते थे? नहीं सर। उस रात आपकी पार्टी कैसी थी? मस्त है। क्या मतलब छोटी पार्टी थी या बड़ी पार्टी थी? जैसे दो लोगों की छोटी पार्टी थी या काफी सारे लोगों की पार्टी थी? लास्ट तो खाना नाश्ता तो पूरा दिन मिला होगा, है? यस सर। तो ये बताइए कि आपकी पार्टी में म्यूजिक कैसा था? लाउड था या सॉफ्ट था? ऑफ कोर्स लाउड। तो इतने लाउड कि आपने फोन पे इसका तो एक बोलते हुए सुना कि अभी कंप्लेंट अगेंस्ट यू। ऐसा तो नहीं है कि उसने हाथ में फोन लिया और आपको सुनाने के लिए बोला था कि अभी कंप्लेंट अगेंस्ट यू। नहीं सर। और आपको सुनाने तक तो जानते नहीं थे, तो आपको कैसे पता कि उसका बोलने का लहजा क्या है, उसकी आवाज कैसी है? तो आप कैसे पता सकते कि वो सुनाने की आवाज? नहीं सर वो तो नहीं पता। ठीक है, ये बताइए आप लोगों को कब से जानते हैं? बचपन से। तो क्या आपको लगता है कि किसी लड़की का रेप कर सकता है? नो सर नेवर। थैंक यू योर ऑनर। Đà Lạt bài ơi Your Honor, I'd like to seek information on my next witness, Mr. Khanna. Permission granted. can Mr. Khanna, आपको बताएंगे कि उसका नाम क्या है? जी सर, जब मैं एनडीए बस में सीरियट में गया था तभी मैंने उस लड़के को सामने वाली बिल्डिंग पे घूमते हुए देखा। घूमते हुए देखा। थोड़ा मतलब ये करेंगे। मतलब वो ऐसे ताका ताकी कर रहा था जैसे सलाह पर घूम रहा था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर कामदार से पूछा जाए कि उन्हें कैसे पता कि आगे की सनाया कोई बोल रहा है? क्या उसने बोला कि काम का सनाया बोल रहा हूँ, कहाँ है मिस्टर कामदार, आपने कॉल कर देखा? सर काफी करीब 3 घंटे बाद मुझे किसी कार का अलार्म सुनाई दिया और जब मैंने खिड़की से देखा तो वो लड़का स्पीड के साथ में चल रहा है। एंड मिस्टर कामदार, इतने सारे एंड प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने एक मासूम लड़की को इंसान बनाने के लिए रखा है। कैसे सच बोलिए? तो मिस्टर कामदार, आपकी राय में सनाया कैसे है? मार Your Honor, SCPT
कामगार ने अपनी सोसाइटी में स्थिति अगेंस्ट बनाया है। क्या है मैं यहाँ देखा सकती हूँ Objection, Your Honor. This is a new evidence being presented. I have not received any documents. योर ऑनर, ये कोई नया एविडेंस नहीं है, ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जिसमें कामगार की रजिया करनी है, जिसमें उन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन कराया है कि मेरे वेरी रिपोर्ट पुट आउट फ्रॉम दैट। उन्होंने सनाया को डिस्क्राइब किया है गर्ल ऑफ न्यूसेंस वैल्यू, बैड मोरल्स, बैड इन्फ्लुएंस, बिल्डिंग में इनडिसेंट बिजनेस तक का इल्जाम लगाया है उन्होंने सनाया को। So how can we trust this witness as testimony, Your Honor? Thank you. Your Honor, I would like to condition all my witnesses for evidence for Dr. K. Permission granted. डॉक्टर ने आप लोगों को बताइए कि अक्यूज आदित्य शर्मा के पेट पे निशान कैसे? इन्हें डिफेंस और मेरे के हिसाब से जब एक्यूज ने विक्टिम को ऐसा विक्टिम ने मुझे बचाने की कोशिश की और इसे आधा पाए एक्यूज के विक्टिम के हाथ पर लोगों से एडमिट का निशान पड़ गया। और मैं कोर्ट में बताना चाहता हूँ कि Your Honor, that's why the Sanaya, the victim, fought in the venue. Dr. Keshav, आप इस घटना के बारे में बताना चाहिए। मॉन्स्टर एनालिसिस के मुताबिक हमें जो वेपन मिला है उसमें सिंगल सेलेक्टेड और 7.5 इंच की बुलेट का इस्तेमाल किया गया है। यस यही है और इस पर से हमें आदित्य शर्मा के फिंगरप्रिंट भी मिले। Your Honor, ये वही मर्डर वेपन है जो आदित्य शर्मा के पास से ड्यूरिंग हिज अरेस्ट बरामद हुआ। डॉक्टर केशव, इस मर्डर वेपन के बारे में स्नैप के बारे में आप सुना बता चाहेंगे तो? यस सर, इस मर्डर को साफ करने की कोशिश की गई है और इस पर से हमें खून का निशान भी मिले। थैंक यू मिस्टर डॉक्टर केशव। डॉक्टर राणे, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको करेक्ट डेटा 15 साल। जहाँ तक मुझे पता है हमेशा कुछ परसेंटेज ऑफ एरर रहते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज 100% इक्वालिटी। आज सर कुछ तरह भेज जाए। The court may review your honor. After running himself the deputy security finding में कुछ percentage of error हो सकते हैं। We should go with that possibilities. जरूरी नहीं है कि वो भी करने आदित्य शर्मा के ही नहीं दिया। Your Honor, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैटर ऑफ फैक्ट सभी के सामने क्लियर है। अक्यूज आदित्य शर्मा ने पुलिस से भागने की कोशिश की। अक्यूज आदित्य शर्मा के फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स सनाया के घर में पाए गए। मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि अक्यूज आदित्य शर्मा की बॉडी फ्लूइड्स सनाया के अंदर मिले। सनाया के फिंगरप्रिंट्स में आदित्य शर्मा के स्किन सेल्स मिले हैं। ये सारी बातें इस बात को बयान कर रही है, इस क्राइम को बयान कर रही है दैट आदित्य शर्मा इज द कल्प्रिट। योर ऑनर, थैंक यू। Your honor, defense would like to call the next witness, Mrs. Neha Gupte. तो मिसेस गुप्ते, आप स्कूल टीचर हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक मैंने पढ़ा है। स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ रिश्ता सब लाइन
ये कई साल पुरानी बात है या अभी? नहीं, बस ये इंसिडेंस हुआ तो उसकी कुछ करने की बात। तो ये कहा जा सकता है कि हाई स्कूल से लेकर अब तक आप आदित्य शर्मा के साथ लगातार संपर्क में रहिए। तो मुझे बताइए पिछले इतने टाइम से आपको कभी ऐसा लगा कि आदित्य शर्मा का किसी भी ड्रग्स या अल्कोहल से रिलेटेड इंसिडेंट हुआ? तो मेरा कहना गलत नहीं होगा कि आदित्य शर्मा को हम एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार आइडियल आप अमनेशिया के लिए कौन सा कंसल्ट करेंगे? और मुझे क्या किया? आप उस पेंशन वाली बात तो भूल ही गए। जी हाँ, स्कूल जी हाँ, स्कूल में आदित्य शर्मा ने अपने टीचर को धक्का मारा एंड इसी वायलेंट इंसिडेंट की वजह से आदित्य शर्मा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। वो अच्छा। आप जो बात कर रहे हैं वो मेरे को याद है कि जो आप बात कर रहे हैं तो मिस्टर मेहता हमारे स्कूल में स्पोर्ट के कोच रहे हैं और जब गेम चल रहा था तब उसने कुछ मतलब ऐसा सजेशन दे दिया कि जो मतलब सही नहीं था, तो इसमें हमारे आदित्य ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि गेम में ऐसी गर्मा गर्मी तो रहती है, पर हाँ कि पर इस दौरान स्कूल के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ इसे सस्पेंशन क्यों? अगर उसकी सजा आदित्य को कड़ी से कड़ी या फिर सही सबक सिखाया जाता तो आज उसकी इसी ओवर रिएक्शन की वजह से एक लड़की की जान ना गई। Your Honor, if I would like to call the next witness, Jimmy D'Souza. तो मिस्टर D'Souza, आप समय आपको कब से जानते हैं? वेल वी आर फ्रेंड एंड काफ़ी साल पहले वो यूएस चली गई तो इनफेक्ट हम अपनी कांटेक्ट में थे एंड ये सब बात मैंने पुलिस को भी बताई। पुलिस को बताया ये सब बात। Well, very strange कि पुलिस ने ये कोड को बनाना जरूरी नहीं समझा कि उसने उस दिन आपने सुनाया कई बार किया। We present 9 times, right? ओके मैम, मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला था कि वो गाँव में वापस आ गई तो मुझे लगा कि मुझे उससे मिलना चाहिए एंड फन वगैरह करना चाहिए एंड मुझे उसकी काफ़ी याद आई तो मैंने कॉल किया एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी ट्राई किया बट उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं भी वो कुछ काम करने होगी या कुछ। आप सुनाया को कैसे जानते हैं? वैसे हम थिएटर में मिले थे। थिएटर एक फोन है जिसके थ्रू आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं। And after meet each other. That's nice. What kind of Chicks, I'm sorry, woman and man if you are a woman. and आप लोग मिलते हैं फिर आप लोग क्या करते हैं? Chill out and have fun. Have fun? Maybe hookers. तो आप लोग कब कर रहे थे, डेट कर रहे थे, क्या आप लोग रोमांटिक भी इन्वॉल्व थे? No, it is a purely casual, no strings attachment. She loves hooker, so did I.
Your Honor, ये केस के लिए आप इतना नहीं गिर सकते। कैरेक्टर एसेसिनेशन, वो भी एसिडेंटल था जो अपने आप को डिफेक्ट करने के लिए आप दूसरा भी कर रहे हैं। Your Honor, मैं अच्छी तरीके से लॉ और एथिक्स को जानता हूँ। मेरा मकसद कैरेक्टर असैसिनेशन करना बिल्कुल नहीं है। इस केस में क्रिटिकल फैक्ट्स हैं जिनको सामने लाना बहुत जरूरी है। All right, Mr. Maan, I will allow this, but not in the function. Again, hearing in camera only. And you can continue. पर ध्यान से किसी भी विक्री की कीमत उड़ाने की नहीं सुनती। I totally understand, Your Honor. Thank you. आपने पिछली बार कोर्ट को बताया था कि आपका नया रिलेशनशिप गाइडलाइन बॉक्स वाला था। उस रात आपने उसको कई बार बताया। ओके लुक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे काफी बार कॉल किया था एंड उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मेरे दोस्त के पता चला कि वो टाउन में वापस आए थे, मुझे मिलने का मन कर रहा था एंड ऑनेस्टली वो सी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई गेट अ क्रश ऑन था। सो मुझे उससे मिलने का मन कर रहा था तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने लड़की को देखा, मुझे लगा कि कोई रैंडम सा बंदा होगा मिलके चला जाएगा, बट मैं थोड़ी देर वहाँ रुका तो मैंने देखा कि they both love each other company and they seem to be comfortable with each other. क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं आपने सनाया को लड़की के साथ कब देखा? around 12:30 क्या आप उस लड़के को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो जब आपने इसको सनाया के साथ देखा तब आपको लगा कि ये सनाया को करने की कोशिश कर रहा हूँ? ना बिल्कुल it is purely mutual. This what we noted your mutual. इन्होंने ये भी कहा लविंग each other's company. Mutual माने सनाया का भी कंसेंट था. Loving each other's company means there was no aggression, there was no violence. ऐसे में रेप का सिनेरियो बनता कहाँ से है? I just want to ask you Mr. D'Souza, जब आप और सनाया का मिलते थे, did you take drugs? Objection, Your Honor, relevance. तो बताइए Mr. D'Souza, जब आप और सनाया मिलते थे, did you take drugs? No, I purely on Messi and उसको उसकी फिल्म्स पसंद थी तो उसके पास हमेशा उसके ड्रेस रहते थे। Objection, Your Honor, relevance. Mr. Bhandari, the relevance is Sanaya was a habitual drug abuser and अपने सबूत के तौर पे कोर्ट को एक रिहैबिलिटेशन सेंटर की फाइल भी सबमिट करेगी। उससे ये साफ जाहिर होता है कि Sanaya was a regular drug abuser since the age of 16 and उसे उस रिहैबिलिटेशन सेंटर से बार-बार एडमिट करना पड़ता था। To trying to do anything you want. Counsel कुछ भी साबित करने के लिए try करेगा। बस इतना ही कि there was no aggression, there was no violence, there was no rape, there was no forced sex. एक तरफ ये कि मेरे क्लाइंट ने किसी भी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की है और दूसरी तरफ ये कि सनाया was a habitual drug abuser and regularly indulged in casual hookups. उस रात उसने मेरे क्लाइंट को अल्कोहल दिए, ड्रग्स दिया और seduce किया. It is as clear as the day. There is no room for any doubt here. Thank you. Yes, Your Honor, everything is clear. There is no room for any doubt. But Your Honor, Aditya Sharma का past record कैसा भी रहा हो, but at the very moment of weakness, he had committed the crime. Your Honor, ये सारे evidence इस बात को, इस असलियत को बयान कर रहे हैं that Aditya Sharma is guilty. Your Honor, the accused Aditya Sharma, छोटा घर, छोटे सपने, but बड़ी जिम्मेदारी। Your Honor, वो रात को घर चलाने के लिए टैक्सी चलाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन उसकी गाड़ी में आके बैठती है एक बेहद ही खूबसूरत पर बेपरवाह लड़की तबे पे सुनाया। शुरुआत में आदित्य और सनाया की रिलेशन जाता है बिकॉज सनाया बार-बार अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रही थी जिसकी वजह से आदित्य का जो डेस्टिनेशन था उसको वहां पहुंचने में मुश्किल होती और जो था उसकी दोस्ती
आदित्य का प्लान था पार्टी में जाके अपने कॉलेज के दोस्त से मिले एंड सब डांस किया। योर थॉट्स ऑन योर ऑनर। In the under the influence of alcohol and drugs, सनाया आदित्य से थोड़ी मीठी तरीके से बात करती है। इसका मतलब आदित्य कंप्लीटली गलत निकालता है। आदित्य सनाया को घर पे ड्रॉप करता है और वहाँ उसकी फिटनेस बिगड़ जाती है। Your Honor, this person comes back. He comes back and सनाया के साथ जोर जबरदस्ती करता है। Your Honor, that little girl fights back. She fights back, Your Honor, but because of her fighting back, आदित्य का मेल ईगो हर्ट होता है। वो ठान लेता है कि वो सनाया को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो आखिरी सांस तक उसे नहीं भूल पाएगी। And that's exactly what happens, Your Honor, कि अपनी हवस निकालने के बाद आदित्य शर्मा सनाया को he gives the witness own credit, Your Honor। उसके बाद आदित्य शर्मा वेपन ऑफ मर्डर को पुलिस पे आदित्य के फिंगरप्रिंट्स से सनाया के ब्लड स्टेन से उसको साफ करता है और वही वेपन आदित्य शर्मा के पास से पुलिस को बरामद होता है। We have all the evidence, we have all the eyewitnesses and all the witnesses, and all of them proves that Aditya Sharma is the culprit। Your Honor, आपके सामने एक ऐसा केस है जो इस शहर की हर लड़की को ये अश्योरेंस एंड जस्टिस दिलाने में क्षमता रखता है। Your Honor, the judgment will send out a strong message to every potential rapist and murderer. Roaming around. Your Honor, ऐसे अक्यूज को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त है। थैंक यू। Your Honor, सनाया के साथ जो भी हुआ वो काफी दर्दनाक, पर किसी एक मासूम को न्याय दिलाने के लिए दूसरे मासूम को सजा देना ये न्याय नहीं है। सनाया के साथ उसका क्या हुआ इस पर हम सब ने अपनी अपनी कहानी सुनाई है। आप मैं चाहता हूँ कि आदित्य खुद अपनी कहानी स्टार्ट कर सके इस कोर्ट में। With all your permission, I would the defense would like Aditya Sharma to give his closing argument। इस क्लोजिंग स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए क्योंकि उसमें आदित्य ने एग्जैक्टली बताया कि उस रात को क्या हुआ। उसने हमारी फुटबॉल मैच की जॉब की थी, तो उसी खुशी में हमने शाम को एक पार्टी रखी थी और उस पार्टी में जाने से पहले मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं बहुत खुश हुआ। उसने मेरी बहन ने मुझे भी बताया मैं 2-3 राइड करूँ, इससे थोड़े बहुत पैसे आए और मैं काम लगे। तो मैंने बोला ठीक है, 2-3 राइड की बात है। 2-3 राइड करके केमिस्ट की शॉप की दुकान के सामने वहाँ से अपनी गाड़ी में आया तो मैंने देखा कि पीछे कोई बैठा है। देखा तो सुना है 2-3 राइड हो गई थी। मुझे पार्टी में जाना, मैंने सुना है बताया यहाँ पे राइड कैंसिल कर दो, पार्टी में जाना है, लेकिन वो मानी नहीं। मैंने बोला ठीक है, एक राइड की बात करी, राइड करके मैं पार्टी में चला जाऊँगा। लेकिन पहले इन्वेस्टिगेशन पे पहुँच गई, उसने इन्वेस्टिगेशन चेंज करी, तब मैंने कुछ बोला लेकिन वो बार-बार अपनी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर रही थी, जिससे मुझे शायद थोड़ा गुस्सा आया। ये बात बताने के लिए मैंने उसके पीछे मुड़ा और देखा वो रो रही थी और शायद किसी के साथ फोन पे झगड़ा कर रही थी। और ये वीडियो से देखा मैंने तो टैबलेट जैसी कोई दवाई खा रही थी। और उसके बाद मैंने उसको उसके घर पे ड्रॉप करके मैं जब वापस जा रहा था तब बांद्रा चैपल के सामने मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई। वो सनाया का फोन था, मुझे लगा वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, फोन नहीं मिलने के कारण और साइड में फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मैं उसको फोन देने के लिए वापस उसके घर पे गया। वहाँ तक मैं गया तो उसने मुझे सॉरी बोला कि मेरी वजह से पार्टी में लेट हो गई। उसने मुझे अंदर इनवाइट किया, पता नहीं क्यों मैं कभी उसे मना नहीं कर पाया और मैं उसके घर में चला गया। उसके बाद उसने मुझे आपको ऑफर की, then she started dancing and then he got intimate and we started kissing। उसी मोमेंट के दौरान उसने अपने मुझसे मेरे मुंह में कुछ फिल्म डाली
उसने मुझे बोला कि तुम भी मेरे हाथ के साथ करो ना नाइफ में। तो करते वक्त मुझे कोई जिस बात का मुझे डर था, उसके हाथ में चाकू लग गया था, बहुत खून निकल रहा। मैंने वो खून साफ करने की कोशिश की और नाइफ साफ करने की कोशिश की। मैं टू द बेड, उस बेड पे जाते मुझे याद है लेकिन रखा उसमें उसको पोर्ट्रेट लगे। ये वो लास्ट सीन है जो मुझे याद है। उसके बाद जब मैं उठा तो मैं किचन में था और मैं घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैंने स्नैक के पास गया और देखा तो मेरे हाथ में कुछ गिलास था, देखा तो वो खून था। मैं बहुत डर गया। मुझे इतना मालूम था कि अगर इस स्थिति में मुझे कोई देख लेगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं बहुत घबरा गया और वो चाकू से खून और मेरे फिंगरप्रिंट साफ करते करते मैं वहाँ से भागा और निगाह से घर पे चला गया। और मुझे कुछ याद हो या ना हो उसके लिए, लेकिन इतना जरूर मालूम एक इंसान को पता होता है वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अब मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता। आई couldn't have done it. उसमें डिफेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन दो आर्गुमेंट्स में और रिकॉर्ड किए। आज से ठीक 1 महीने बाद इस केस का वर्डिक्ट सुनाया जाएगा। 1 महीने बाद नेक्स्ट हियरिंग वर्डिक्ट फाइनल स्टेटमेंट सुना दिया और आदित्य शर्मा को सजा दें। On the charge of section 354D talking, the court finds defendant Aditya Sharma not guilty. On the charge of section of 449 safeguarding, the court finds Aditya Sharma not guilty. On the charge of section 353, assault on public servant, the court finds Aditya Sharma not guilty. On the charge of section 354, criminal assault on woman, the court finds defendant Aditya Sharma not guilty. On the charge of section 378 rape, the court finds defendant Aditya Sharma not guilty. On the charge of section 302 murder, the court finds defendant Aditya Sharma is guilty. Court Aditya Sharma को आगे तो जैसा कि हमने देखा कि मानव माधव अपनी सूझबूझ से आदित्य शर्मा पर लगे सारे चार्जेस को हटा देता है सिवाय एक मर्डर, क्योंकि उस मर्डर के लिए उसके पास कोई खास सबूत नहीं था। इस वजह से आदित्य को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। लेकिन इसके बाद भी मानव मिश्रा और इसके बाद भी मानव माथुर एंड मानव मिश्रा हार नहीं मानते हैं और इस पूरे केस को रीस्टडी करते हैं। और उन्हें दो चीज़ें ऐसी मिलती है जो कि स्ट्रेंज होती है। पहली चीज़ ये कि सनाया रात को 8 से 9 बजे के बीच कहाँ थी, और दूसरी चीज़ ये कि उस वक्त 5 चाकुओं का सेट था सनाया के घर पर, जिसमें से 3 ही चाकू उसमें थे, बाकी 2 चाकू मिसिंग थे। एक चाकू आदित्य के पास से बरामद हुआ है, तो फिर दूसरा चाकू कहाँ गया। इसीलिए मानव माथुर को शक होता है और वो उस चाकू को लेकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास दोबारा जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि वो चाकू मर्डर वेपन नहीं है। बिकॉज अगर डीप वुंड्स किए जाते तो बोन तक चाकू पेनिट्रेट होता और उसकी जो टिप होती है वो फोल्ड हो जाती, बट आदित्य के पास से जो चाकू मिला उसकी टिप बिल्कुल प्लेन थी। वही दूसरी ओर माधव मिश्रा इस बात पे फोकस करते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच सनाया कहा थी, तो वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसने 4 से 5 अननोन नंबर्स पे फोन किए थे और वो सारे ड्रग डीलर्स के थे, और उसमें से एक ड्रग डीलर था वहीद। वो वहीद के पास जाता है, उन्हें पता चलता है कि सनाया ने उस रात ड्रग्स लिए थे और उसके बदले सनाया ने अपने फादर की दी हुई एक वॉच उसको दे दी थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद माधव मिश्रा वो वॉच लेते हैं और आदित्य सनाया के फादर के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसने अपनी एक फ्रेंड के साथ उस दिन LFRDC छोड़ा था। उसके बाद उनके मन में क्वेश्चन आता है कि उसने LFRDC क्यों छोड़ा था। सनाया के साथ पल्लवी नाम की एक लड़की थी जिसने LFRDC छोड़ा था। यहाँ मानव माथुर पल्लवी के पास जाते हैं और पता करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि LFRDC की आड़ में मिस्टर एंड मिसेज लखानी, जो कि LFRDC के मालिक हैं, वो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहे थे। और ये बात सनाया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो रात को 8 से 9 बजे के बीच मिस्टर एंड मिसेज लखानी के घर पे भी गई और उनसे झगड़ा भी किया और इस बात का उनको बहुत बुरा लगा। और इसीलिए अब माधव मिश्रा और IPS ऑफिसर दोनों मिस्टर एंड मिसेज लखानी के घर जाते हैं और वहाँ पर उनसे पूछताछ करते हैं। और पूछताछ के दौरान IPS बड़ी चालाकी से एक इनहेलर वहाँ से उठा लेते हैं। वहाँ पर एक इनहेलर होता है जो मिसेज लखानी का होता है, और जब वो इनहेलर वहाँ से उठाते हैं और उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये वही इनहेलर है जो उन्हें क्राइम सीन से बरामद हुआ था, जो उन्होंने आदित्य शर्मा को दिया था उस वक्त जब उसको अस्थमा का अटैक आया।
इससे पता चलता है कि आदित्य शर्मा के अलावा भी कोई और था जो उस रात को वहां पर मौजूद था। इसीलिए वो मिस्टर सुनील भंडारकर की हेल्प से सर्च वारंट निकालता है मिस्टर एंड मिसेस लखानी के खिलाफ। उन दोनों को उनके घर जाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन लेकर के आते हैं और पूछताछ के दौरान वो उनके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और मिसेस लखानी के फिंगरप्रिंट्स उस इंडिविजुअल के साथ मैच हो जाते हैं और इससे प्रूव हो जाता है कि आदित्य शर्मा ने क्राइम नहीं किया। इसके बाद 4C hakim थोड़ी badan lelaki bohong satu kan script lambing है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि केशव राणे जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट था, इसकी लापरवाही की वजह से आदित्य शर्मा के पास जो चाकू था उससे आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कि वही क्रिमिनल था और उसी फॉरेंसिक साइंस की मदद से ही ये प्रूव हो पाया कि आदित्य शर्मा इज नॉट गिल्टी। तो इससे हमें पता चलता है कि फॉरेंसिक साइंस का रोल किसी भी क्रिमिनल केस में उतना ही ज़्यादा है जितना पुलिस का एंड कोर्ट का है। That's all I wanted to say. Thank you.